हमारे देश में ऐसे कई महापुरुष हुए हैं जिनके जीवन और विचारों से व्यक्ति बहुत कुछ सीख सकता है। इन लोगों के विचार ऐसे होते हैं जिसे अगर कोई हारा हुआ शख्स भी पढ़ ले तो उसे जीवन जीने का मकसद मिल सकता है। इन्हीं महापुरुषों में एक हैं गौतम बुद्ध। बुद्ध बुद्ध के सिद्धांतों का पालन करके व्यक्ति जीवन जीने की कला सीख सकता है। इसी से जुड़ी हुई एक गौतम बुद्ध के जीवन की घटना है। आइए इसको सुनते हैं। श्रावस्ती के एक नगर श्रेष्ठ की पुत्री थी जिसका नाम पच्चरा था। किशोर वय जब वह बड़ी हुई, किशोरावस्था में हुई, तो किशोर वय होने पर वह अपने घरेलू नौकर के प्रेम में पड़ गई। जब माता पिता ने सही उम्र देख के उसका विवाह करना चाहा तो वह नौकर के साथ भाग गई। दोनों अपरिपक्व पति पत्नी एक छोटे से नगर में जा बसे। कुछ समय बाद चरा गर्भवती हुई। स्वयं को अकेले पाकर उसका हृदय घबराने लगा। उसने अपने पति से कहा, हम यहाँ अकेले रह रहे हैं और मैं गर्भवती हूँ और मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता है। यदि आप आज्ञा दें तो मैं अपने माता पिता के घर चली जाऊं। पति चरा को मायके नहीं भेजना चाहता था, इसलिए उसने कुछ बहाना बनाकर उसको रोक लिया। लेकिन पच्चरा के मन में माता पिता के घर जाने की बड़ी इच्छा बलवती हो रही थी। एक दिन जब उसका पति बाहर काम पर गया हुआ था, तब उसने पड़ोसी से कहा, आप मेरे स्वामी को बता देना कि मैं कुछ समय के लिए मायके जा रही हूँ। जब पति को इसका पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ। उसे अपने ऊपर ग्लानि भी हुई कि उसके कारण ही इस कुलीन कन्या की इतनी दुर्गति हो रही है। वह उसे ढूंढने के लिए उसी मार्ग पर चल दिया। रास्ते में पच्चरा उसे मिल गई। पति ने समझा बुझाकर घर वापस लिवा लिया। समय पर पच्चरा को प्रसव हुआ। सभी सुखपूर्वक रहने लगे। पच्चरा जब दूसरी बार गर्भवती हुई तब पति स्वयं उसे उसके मायके माता पिता के घर ले जाने के लिए तैयार हो गया। मार्ग में जोरों की आंधी वर्षा होने लगी। पच्चरा ने पति से कहा कि वह किसी सुरक्षित स्थान की खोज करे। पति झाड़ियों से होकर गुजर रहा था, तभी उसे एक विषधर काले सांप ने डस लिया। वह तत्क्षण मृत्यु को प्राप्त हो गया, अर्थात उसकी मृत्यु हो गई। पच्चरा अपने पति की प्रतीक्षा करती रही और ऐसे में ही उसे प्रसव हो गया। थोड़ी दस थोड़ी थोड़ी शक्ति जुटाकर थोड़ी शक्ति जुटाकर उसने दोनों बच्चों को साथ लिया और पति को खोजने निकल पड़ी। जब उसे रास्ते में पति मृत मिला तो वह फूट फूट कर रोने लगी। हाय, मेरे कारण ही मेरी पति की मृत्यु हो गई। अब मैं माता पिता के सिवा कहाँ जाऊं, और माता पिता के सिवा और मेरा है भी कौन इस दुनिया में। वह उनके नगर की ओर बढ़ चली। रास्ते में नदी पड़ी। उसने देखा कि दोनों बच्चों को साथ लेकर नदी पार करना कठिन था, इसलिए बड़े बच्चे को उसने एक किनारे पर इसलिए बड़े बच्चे को उसने एक किनारे पर बिठा दिया और दूसरे को छाती से चिपका कर दूसरे किनारे की ओर बढ़ चली। वहां पहुंचकर उसने छोटे बच्चे को कपड़ों में लपेटकर झाड़ियों में रख दिया और बड़े बच्चे को लेने के लिए वापस नदी में उतर गई। नदी पार करते समय उसकी आंखें छोटे बच्चे पर ही लगी हुई थीं। उसने देखा कि एक बड़ा गिद्ध बच्चे पर झपट कर उसे ले जाने की चेष्टा कर रहा है। वह चीखी चिल्लाई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। दूसरे किनारे पर बैठे बच्चे ने जब अपनी माँ की चीख पुकार सुनी तो उसे लगा कि माँ उसे बुला रही है। वह झटपट पानी में उतर गया और तेज बहाव में बह गया। छोटे बच्चे को गिद्ध ले उड़ा और बड़ा बच्चा नदी में बह गया। उसका छोटा सा परिवार पूरा नष्ट हो गया। वह बिलाप करती हुई, रोती हुई अपने पिता के घर को चल दी। रास्ते में उसे अपने नगर का एक यात्री मिला जिसने उसे बताया कि नगर सेठ जो उसके माता पिता थे, वो सभी भाई बहन कुछ समय पहले घर में आग लग जाने के कारण सब उसमें जल के मर गए हैं।
यह सुनते ही पच्चरा पर दुखों का पहाड़ टूट गया। उसे तन मन की सुध न रही, वह पागल होकर निवस्त्र घूमने लगी। उसके मुख से बस यही शब्द निकलते, पति मर गया, बड़ा बेटा डूब गया, छोटे को गिद्ध खा गया, माता पिता और भाई बहन को चिता भी नसीब नहीं हुई। हाय मेरा ऐसा दुर्भाग्य। ऐसे ही विलाप करती निर्वस्त्र घूमती फिरती पच्चरा को सभी अपमानित करते, लांछन करके अपने द्वार से भगा देते। एक बार जेतवन में भगवान बुद्ध धर्मोपदेश दे रहे थे। पच्चरा अनायास ही वहां पहुंच गई। वहां पर उपस्थित लोगों ने कहा, अरे ये तो पागल है, इसे यहाँ से भगाओ। जैसे ही बुद्ध ने उसे देखा, बुद्ध ने रोकते हुए कहा, इसे मत भगाओ, इसको मेरे पास आने दो। पच्चरा जब बुद्ध के समीप आई तो बुद्ध ने उसे कहा, बेटी अपनी चेतना को संभाल। बुद्ध को अपने समक्ष पाकर पच्चरा को कुछ होश आया और अपनी नग्नता का बोध आया। किसी ने उसे चादर से ढक दिया और वह फूट फूट कर रोने लगी। पच्चरा ने बुद्ध से कहा, भगवान, मेरे पति को सांप ने डस लिया और मेरे छोटे छोटे बच्चे मेरी आंखों के सामने मारे गए। मेरे माता पिता, बंधु बांधव सभी जलकर मर गए। अब मेरा कोई नहीं है। मुझे बहुत दुख है, मेरी रक्षा करें। बुद्ध ने कहा, दुखी मत हो, अब तुम मेरे पास आ गई हो। जिन परिजनों की मृत्यु के लिए तुम आंसू बहा रही हो, ऐसे ही अनंत आंसू तुम जन्म जन्मांतरों से बहाती आ रही हो। उनसे भरने के लिए तो महासमुद्र भी छोटे पड़ जाएंगे। तेरी रक्षा कोई नहीं कर सकता। जब मृत्यु आती है तो कोई परिजन आदि काम नहीं आते। यह सुनकर पच्चरा का शोक कुछ कम हुआ। उसने भगवान बुद्ध से साधना की अनुमति मांगी। बुद्ध ने उसे अपने संग में शरण दी। धर्म के परम स्रोत के इतने समीप रहकर पच्चरा का दुख जाता रहा। वह नित्य ध्यान व ज्ञान की साधना में निपुण हो गई। एक दिन स्नान करते समय उसने देखा कि देह पर पहले डाला गया पानी कुछ दूर जाकर सूख गया। फिर दूसरी बार डाला गया पानी थोड़ी और दूर जाकर सूख गया और तीसरी बार डाला गया पानी उससे भी आगे जाकर सूख गया। यह अत्यंत साधारण घटना में पच्चरा को समाधि का सूत्र मिल गया। पहली बार उड़ेले गए पानी के समान कुछ जीव अल्पायु में ही मर जाते हैं। दूसरी बार उड़ेले गए पानी के समान कुछ जीव मध्यम वयता में चल बसते हैं और तीसरी बार उड़ेले गए पानी के जैसे कुछ जीव अंतिम वयस में मरते हैं। सभी मरते हैं, सभी अनित्य हैं, कोई अमर नहीं है। ऐसे में पच्चरा को यह भान हुआ जैसे अनंत करुणावान प्रभु बुद्ध उसे कह रहे हैं, हाँ पच्चरा, समस्त प्राणी मरण धर्मा है। इस प्रकार पच्चरा उन बौद्ध साधिकाओं में गिनी गई जिनको निःप्रयास ही एक जीवन काल में निर्वाण प्राप्त हो गया।